डिक्लेयर करती है कि नहीं कैंसर है, अब मेरा मोक्ष का समय आ गया, ये विष्णु लोक का समय आ गया। तो ये सारी चीजें उसके अंदर आती हैं ग्रंथ के अंदर। एक व्यक्ति आए थे जिनके बेटे के भी पुत्र हुआ और स्वयं के भी पुत्र हुआ, और वहां पे वो कहीं उतर रहे थे और वहीं पे कहीं गिरे और उनकी कोई नस दबी, जिसके कारण उनका गर्दन से नीचे वाला शरीर चलना बंद हो गया। अपने व्यापार में हो, चाहे मैरिड लाइफ में परेशान हो, चाहे पढ़ाई में कहीं दिक्कत हो, आप नमस्कार, वेलकम टू अनदर ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ आस्क ऑफिशियल्स। आज हम जिस टॉपिक के साथ हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है बिकॉज वो आपका पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर सभी कुछ डिपिक्ट कर सकता है, जिसको हम कहते हैं भृगु संहिता। और आज हमारे साथ भृगु संहिता के एक्सपर्ट जो हैं पंडित निखिल शर्मा जी हैं। वेलकम सर। सर, जैसे कि भृगु संहिता के बारे में हम बात करते हैं, बेसिकली भृगु संहिता होती क्या है, लोगों को ये जानने की थोड़ी उत्सुकता है। ये भृगु संहिता ग्रंथ है जो भृगु ऋषि जी ने लिखा है, एक ग्रंथ, और इसके अंदर हर मनुष्य के बारे में, उसके जीवन में क्या क्या होने वाला है और क्या क्या कब कैसे होगा, ये सारा कुछ इस ग्रंथ के अंदर लिखा हुआ है। सपोज करिए कि अगर कोई बच्चा पढ़ाई कर रहा है, आईएएस की तैयारी कर रहा है, तो वो आईएएस बन पाएगा या नहीं बन पाएगा, वो भी इसमें मेंशन रहता है। तो इसके अंदर लाइफ के बारे में धीरे धीरे सारी चीजें आगे आती रहती हैं। सो जैसे कि हम भृगु ऋषि जी के बारे में बात करते हैं, ये भृगु ऋषि जी थे कौन और कैसे ये प्रचलन स्टार्ट हुआ भृगु संहिता का पूरा? जब सृष्टि की रचना हो रही थी तब इनको आकाशवाणी होती है कि तीनों की परीक्षा लेकर आओ, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो ये सबसे प्रथम परीक्षा के लिए जाते हैं, ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। जब ब्रह्मा जी के पास जाते हैं तो ये उनके आसन पे बैठ जाते हैं जाके। जब ये उनके आसन पे बैठ जाते हैं तो ब्रह्मा जी स्नान करके आ रहे होते हैं, उनको देखते हैं कि भाई ये मेरे आसन पे आके बैठ गए। आपने पूर्व में कहीं देखा होगा कि पिता के बिस्तर पे भी नहीं बैठते थे पहले बच्चे, लेकिन वो बैठे हुए थे। तो ब्रह्मा जी बोले, भाई तूने ना आदर किया, ना संस्कार किया, ना राम राम करी, ना कुछ करी। तो उसको देख के क्रोधित हो जाते हैं ब्रह्मा जी। जब ब्रह्मा जी क्रोधित हो जाते हैं तो इनको अपशब्द कहते हैं, भृगु ऋषि जी को। तो ये गुस्से में आके बोलते हैं कि पृथ्वी लोक पे ब्रह्मा जी की पूजा नहीं होती। उसके बाद भगवान शंकर के पास जाते हैं, नृत्य में लगे होते हैं ये, और पार्वती और भूतगण वगैरह इन सबके साथ। और ये कहते हैं, मैं तेरे यहाँ आया हूँ अतिथि और तू ना आदर कर रहा, ना संस्कार कर रहा, ना कुछ पूछ रहा। तो ये अपशब्द कहते हैं। तो भगवान शंकर इनको मारने के लिए चलते हैं। तो आपने देखा होगा कि जो भी पृथ्वी पे हैं, जितने भी हैं, शंकर जी को शिवलिंग के, ज्योतिर्लिंग है जितने भी हैं 12, तो शिवलिंग के रूप में पूजा जाता है। तो इनको श्राप ये देते हैं कि तुम्हारी मूर्ति पूजा पृथ्वी लोक पे नहीं है। उसके बाद क्रोध होकर ये भगवान विष्णु जी के पास जाते हैं। जब भगवान विष्णु के पास जाते हैं तो आप चित्र में भी देखेंगे या उसके अंदर भगवान विष्णु लेटे हुए हैं और लक्ष्मी जी पांव दबा रही है और शेषनाग पे लेटे हुए विश्राम कर रहे हैं। जब ये वहां पे जाते हैं तो इनको पहरेदार रोकते हैं। तो पहरेदारों को धक्का देके सीधा वहां जाते हैं और सीधा भगवान विष्णु जी की छाती पे लात मारते हैं। जब छाती पे लात मारते हैं तो लक्ष्मी जी क्रोधित हो जाती है और ये कहती है कि जहाँ पे आपने मारा है ये स्थान तो मेरा है। और विष्णु जी कहते हैं कि ये वृक्ष का शरीर, महाराज आपके कोमल पैरों में कहीं चोट तो नहीं आई। तो ये सब जब वो कहते हैं, उसके बाद लक्ष्मी जी क्रोधित होती हैं और ये कहती हैं कि मैं किसी ब्राह्मण के यहाँ नहीं जाऊंगी। तो आपने कोई भी कथा देखी होगी, जैसे सुदामा जी हैं या कुछ भी हैं, तो उसमें गरीब ब्राह्मण की कहानी आती है। लेकिन ये कहते हैं कि मैं ऐसी ग्रंथ की रचना करके जाऊंगा जिसके पास ये ग्रंथ होगा उसके यहाँ लक्ष्मी जी कभी है। तब इस ग्रंथ की रचना होती है और इसके अंदर सारी चीज़ें आती हैं। और आप कभी बद्रीनाथ या तिरुपति बालाजी जाते हैं तो वहाँ पे इनके चरणों के भी दर्शन कराए जाते हैं, भृगु ऋषि के, जो कि भगवान विष्णु के छाती है। पंडित जी, जैसे कि हम बात करते हैं कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी के बारे में और ये एक हो गई भृगु संहिता, तो इन दोनों में कितना डिफरेंस है और एक मेजर डिफरेंस अगर हम जाना चाहें तो क्या होता है? भृगु संहिता और वैदिक एस्ट्रोलॉजी में
क्या अंतर है। इस भृगु संहिता में जो भी चीजें लिखी हुई हैं वो एकदम सटीक लिखी हुई है, लेकिन ये होना चाहिए कि जिनके पास ओरिजिनल ग्रंथ हैं, क्योंकि विश्व के अंदर टोटल 7 ग्रंथ हैं जो 7 परिवार चला रहे हैं इसको। ये हो सकता है कि उसी परिवार का कोई और मेंबर भी चला रहा हो कहीं और स्थान पर, लेकिन जो मुख्य 7 स्थान हैं वो 7 ही फैमिलियां हैं पूरे विश्व में जो इस ग्रंथ को चला रही हैं। और जिनके पास ओरिजिनल ग्रंथ है उसके अंदर एकदम सटीक चीजें आएंगी, और जो कई जगह फेक भी होती है, कई चीजें वैसी भी होती है। तो इसके अंदर जो बात आएगी सटीक आएगी। और जो ज्योतिष के बारे में बात है उसके ऊपर कई विद्वान अपनी गणना करते हैं, सारी चीजें करते हैं। वो एक अनुमानित ज्योतिष से अनुमान लगाया जा सकता है कि ऐसा ऐसा होगा। कई जगह सटीक भी बैठती है ज्योतिष, लेकिन जो भृगु संहिता है इसके अंदर पूर्व में ही लिखा हुआ है जो कि हर मनुष्य के बारे में। सो जैसे कि हम सुनते हैं कि जैसा आपने बताया कि सब कुछ लिखा हुआ है और सटीक लिखा हुआ है, वैसा ही होगा जैसा भृगु संहिता में लिखा है। क्या इसको भी चेंज किया जा सकता है किसी उपाय से जो लिखा हुआ है? इसके अंदर ना जो भृगु संहिता जो ग्रंथ है इसके अंदर 3 ही उपाय विशेष आते हैं। एक तो दान, तप और हवन। जब से विश्वामित्र जो थे वो विश्वरत्न थे और उन्होंने अपनी पूजा साधना से ब्राह्मण बने और फिर ऋषि बने, और निशंकु को भी स्वर्ग की प्राप्ति कराई। तो ऐसे ही जप के द्वारा आदमी अपने जीवन को बदल सकता है। आपने देखे होंगे जैसे भागेश्वर वाले हैं या जो भी हैं, तो ये अपने जप के द्वारा हैं, इनको जो सिद्धि प्राप्त है या जो भी चीजें हैं, तो ये मंत्रों के द्वारा है, साधना के द्वारा है। आपने कई लोग ऐसे भी सुने होंगे जो कि साधना में बैठे और अपने सूक्ष्म शरीर से इधर से उधर चले जाते हैं और जान भी लेते हैं दूसरे व्यक्ति के बारे में। तो वो आपकी पूजा तब इन्हीं चीजों से विकसित होती है और बढ़ती तो जैसे कि हम बात कर रहे थे महाराज जी, जैसे कि किसी की डेथ अगर प्रेडिक्टेड है भृगु में, जी। क्या उसको भी टाला जा सकता है? अगर उसके अंदर आ जाए कि ये व्यक्ति इस एज में जाके इसकी डेथ लिखी हुई है और इस समय पे लिखी हुई है, तो वो उस समय पे होगी। अब जैसे कोरोना काल में क्या हुआ कि कई लोगों का इसमें डेथ नहीं थी, और डॉक्टरों ने क्योंकि लोग बाग डरे भी बहुत हुए थे और बहुत ज़्यादा परेशान भी थे, कई लोग ऐसे भी थे कि फेक उनको कह दिए कि ये तो डेथ हो गई है, उनके बर्थ सर्टिफिकेट। तो ऐसे मेरे पास बहुत उस समय आए थे, और लेकिन जो इन्होंने कहा कि ऐसे आधुनिक बीमारी का युग बनेगा और ऐसा ऐसा इस पीरियड में ये सारी चीज़ें होंगी, और जिनकी जो जो एज लिखी हुई थी वो उनकी एज उन्होंने बोली। मतलब जैसे बात कर रहे हैं तो कोरोना काल में जिनका डेथ प्रेडिक्टेड थी तो उनकी आधुनिक बीमारी से ही डेथ हुई। हाँ, उसके अंदर ना लिख के आया कि आधुनिक बीमारी का योग बनेगा जिसके कारण ये सारी चीजें होंगी। जैसे पीछे हैजा भी हुआ कई लोगों को, हिंदुस्तान में पोलियो था, तो वो आधुनिक बीमारियों का भी इसके अंदर जिक्र आता है। तो पंडित जी, ये तो बहुत लार्ज नंबर में लोग गए, जैसे कोरोना में अगर देखा जाए ऑल ओवर पूरा विश्व की बात करें, तो क्या सबकी प्रेडिक्शन इस तरह से दी गई होगी कि सबका ही मरना तय था? उसके अंदर ना सबका आया होगा, जो भी कहीं भी कोई कहीं गया होगा भृगु संहिता में सुनने के लिए, तो वहाँ पे उसके बारे में आया होगा कि इस एज में जाके इस वजह से जाके डेथ हो जाएगी। और कई जगह ये भी हुआ कि इस पीरियड में आदमी निकल जाएगा, मतलब बच जाएगा, दिक्कत आएगी, शारीरिक कष्ट वगैरह जो भी होने होंगे, क्योंकि कोरोना काल में कई लोग बचे भी हैं, एकदम मौत के मुंह से भी वापस आए हैं। तो ये है कि हाँ भाई बीमारी आई और उपाय करा उन लोगों ने, आराम पड़ गया। कई बार कोई ऐसा केस आपके पास आया है जिसमें भृगु संहिता में लिखा कुछ और हुआ हो और जब और तब के माध्यम से उसका जीवन ही पूरा बदल गया हो? अगर इन्होंने कह दिया कि ये मंत्र करने से तुम्हारी लाइफ में ये परिवर्तन होगा, तो मैं गारंटी कह सकता हूँ कि होगा। आप कोई भी कथा देखेंगे, पीछे महाभारत उठा लीजिए, रामायण उठा लीजिए, कोई भी ग्रंथ हमारा उठा लीजिए, उसके अंदर सब जगह जप के लिए दिखा रखा है। आप भगवान शंकर को भी कभी आप कोई फोटो देखेंगे या ब्रह्मा जी की भी देखेंगे, तो वो ना जप की मुद्रा में बैठे होते हैं और माला उनके हाथ में या एक वैसी मुद्रा में आपको दिखाई देगी। और जैसे भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बोला कि जाके तू तपस्या कर और शक्तियां प्राप्त कर, जैसे स्वर्ग में बताया और भी जगह बताया,
तो ये सारी चीजें जब से परिवर्तन हो सकती है और बहुत कुछ प्राप्त हो सकता है जब के द्वारा, मंत्रों के द्वारा। अगर जैसे बात करें मंत्रों के द्वारा, हम जो भृगु में लिखा हुआ है उसको भी चेंज कर सकते हैं। नहीं, अगर इनकी आज्ञा होगी कि ये मंत्र करने से ये चीज तुम्हारे लाइफ में परिवर्तन होगा, जैसे ये इसमें ना भृगु जी और शुक्राचार्य जी की वार्तालाप होता है। जैसे इसमें आता है शुक्रवाच जी शास्त्र महाभारत कि शुक्र जी कहते हैं कि जिसकी ये पत्रिका है उसके बारे में मुझे बताएं कि इसके आगे जीवन में क्या क्या चीजें हैं। ऐसे इसमें वार्तालाप होती है। अब आप देखिए रामायण को आज बात करते हैं। इंद्रजीत जो थे उनके गुरु थे शुक्राचार्य, और आपने देखा होगा कि भगवान लक्ष्मण जी को भी इन्होंने मूर्छित कर दिया था और प्रभु राम को भी। तो इनसे जीतने के लिए विभीषण ने आके बीच में, वो लंबी कहानी की, विभीषण आए और इनका वो जो हवन होना था वो खंडित हुआ और ये सारी चीजें। लेकिन शुक्राचार्य जो है दैत्य गुरु हैं, और दैत्य गुरु होने के बाद जैसे कलयुग है, ये हमें अलग अलग चीजें की प्राप्ति की इच्छा होती है मन में। ये इच्छा पूर्ति वाला ग्रंथ है, क्योंकि हर मनुष्य के मन में अनेक अनेक चीजों के लिए, प्राप्ति के लिए कलयुग के अंदर मन में भावनाएं आती हैं। अब किसी को गद्दी के लिए परेशानी है, प्रयास कर रहा है, नहीं मिल पा रही है, या टिकट के लिए प्रयास कर रहा है, नहीं मिल पा रही है। कई जगह ऐसा भी देखा गया है कि पंडित जी मेरी फलानी लड़की से शादी करा दो, ऐसी चीजें भी देखी गई हैं। तो ये ग्रंथ जो है तो प्राप्ति के लिए है। इसके अंदर जो उपाय हैं, वो मंत्र वगैरह जो भी हैं, वो सब इसके अंदर आते हैं। और ये शुक्राचार्य जी के द्वारा इसमें जो पूजा पाठ वगैरह जो भी आती है, वो उनके द्वारा करवाई जाती है। तो अगर हम सरल भाषा में बात करें तो जो हमारे भृगु संहिता में लिख दिया गया है, जैसे कि बोलते हैं कि अमिट है, तो वो उसका इलाज हमारे पास है शुक्राचार्य जी के ग्रंथों के द्वारा। जी, तो मतलब कोई भी सिचुएशन को हम सॉल्व कर सकते हैं अगर वो बिगड़ने वाली हो तो। हाँ, उसको सॉल्व कर सकते हैं मंत्रों के द्वारा। इसमें मंत्र, जप और तप और हवन, ये सारी चीजें इसमें विशेष रूप से। सर कई बार हम जैसे देखते हैं कि बच्चा पैदा हुआ और हम उसका भृगु या किसी के ज्योतिषाचार्य के पास जाते हैं, तो कई बार पत्ते नहीं मिलते हैं दिखाने के लिए। तो ये सिस्टम क्या होता है कि पत्ते मिलना और नहीं मिलना? ये होता है कि जैसे कोई व्यक्ति अपनी पत्रिका दिखाने आता है, या कोई बालक आता है, बच्चा आता है, तो वो जैसे अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम वगैरह देता है, तो इस ग्रंथ में ढूंढा जाता है। 5 से 7 दिन लगते हैं ढूंढने में, और उसके अंदर फिर उसके जीवन के बारे में सारा कुछ आता है। जैसे माता पिता तक का नाम भी आता है इसके अंदर, शादी इस एज में होगी जाकर, इतने बच्चे होंगे, इतने पुत्र होंगे, पुत्री होंगी, कईयों को पुत्र की ज्यादा लालसा होती है। तो ऐसे इस ग्रंथ के अंदर सारी चीजें आती हैं, और आदमी अपने बारे में जानता है, और सारी चीजें पास्ट लाइफ के बारे में भी जानते हैं कई लोग, कि भाई आपने पास्ट लाइफ में क्या किया जिसके कारण आपको दिक्कतें आ रही, या मैंने ऐसा, कई लोगों के मन में प्रश्न आता है कि मैंने ऐसा कौन सा कर्म किया है जिसकी वजह से मैं ये परेशानी भोग रहा हूँ, चाहे अपने बिजनेस में भोग रहा हो या किसी भी कार्य में भोग रहा हो। तो ये किस वजह से है मेरी लाइफ में। कई लोगों के मन में ऐसे प्रश्न भी आते हैं कि मेरे जीवन में ही मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। तो ये पास्ट लाइफ के ऊपर भी आधारित है कि पूर्व जन्म में आपने ये कार्य किया था जिसके कारण आपने इस जीवन में आके ये चीज भोग रहे हो। आपने कई लोगों के मुंह से ये भी सुना होगा कि हम तो जी बहुत जब तक सारी चीजें करते हैं, दान करते हैं, सारी चीजें करते हैं, लेकिन ये तो कुछ करते नहीं और सब कुछ है। तो ये पूर्व जन्म के कारण होते हैं ये सारी चीजें। तो इसके अंदर पूर्व जन्म का भी आता है, अगले जन्म का भी आता है, और इस जन्म का भी सारा कुछ। पंडित जी, जैसे कि आपने बोला कि लोग बोलते हैं कि हमारे पिछले जन्म के जब तक के का प्रभाव है जो अभी सब कुछ अच्छा उनके जीवन में है, और कई लोग जैसे बिजनेस में परेशान है, उनका पूर्व जन्म के ही कर्म थे जो उनको परेशानी दे रहे हैं। तो क्या इस जन्म में आकर हम उसको सुधार नहीं सकते, जैसे कि आपने शुक्राचार्य जी का बताया, उन उपायों के द्वारा पलटा जा सकती है सारी चीजें। मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि मंत्र और जप और तप, आपने पीछे मोदी जी को देखा होगा, जैसे इलेक्शन हुए वो सीधा वहाँ कन्याकुमारी पहुंच गए, उससे पहले केदारनाथ में चले गए वो। तो मैं ये कहता हूँ जब तब से सारी चीजें परिवर्तन होती हैं, और जितना आदमी जब तब करेगा उतना उसको लाभ मिलेगा अपने जीवन में। आज कोई व्यक्ति ये सोच ले कि मेरी ये रेखा जा रही है और मैं अपने जब तब से ये लाइन बदल दूं, तो जब तब से ये लाइन भी बदल जाएगी, ये गारंटी बात है।
जैसे कि हमने बात करी शुक्राचार्य जी के उपायों द्वारा हम चेंज कर सकते हैं। अगर जैसे कोई गरीब परिवार में पैदा हुआ है पंडित जी, तो क्या एक समय आता है तो वो उपाय करते द्वारा वो अपना अच्छा जीवन अच्छी तरह से व्यतीत कर सकता है, अमीर बन सकता है? कई लोग हैं जो एकदम गरीबी से एकदम ऊपर उठे हैं। चाहे आप जैसे अंबानी जी को भी आप देखेंगे तो वो एक पेट्रोल पंप पे नौकरी करते थे, और ऐसे अनेक प्रकार के मैं आपको हिंट दे सकता हूँ कि गरीब घर में पैदा हुए और फिर आगे बढ़ते चले गए वो। तो ऐसे कई प्रकार के लोग हैं। तो जैसे कि आपने अभी बताया कि हमारे पूर्व जन्म के कर्म भी आधारित करते हैं हमारे प्रेजेंट को, तो ऐसे कितने हमारे पूर्व जन्म के कर्म होंगे, कितनी बार हम बर्थ रिबर्थ लेंगे, क्या ये भी मौजूद है हमारे उसमें? हाँ, उस ग्रंथ में ये भी मौजूद है कि हमने कितने पीछे लाइफ जी चुके हैं, अब मेरा मोक्ष का समय आ गया, ये विष्णु लोक का समय आ गया। तो ये सारी चीजें उसके अंदर आती हैं ग्रंथ के अंदर। कई लोग मेरे पास ये भी आते हैं कि अब मेरे को मोक्ष मिल जाए और मेरे को दोबारा जन्म ना लेना पड़े। तो ऐसे भी व्यक्ति मेरे पास आते हैं कई। तो ये आपको मतलब दिख जाता है लोगों की भृगु संहिता में, ये उनका आखिरी जन्म है, उसके बाद वो मोक्ष प्राप्ति करेंगे? हाँ, ग्रंथ में कई जगह आ जाता है कि ये सारी ये आखिरी जीवन है या जो भी है वो उसके अंदर आ जाता है। हमने ऐसा सुना हुआ है पंडित जी, लोग कहते हैं जब इच्छाएं बाकी रहती है तो जन्म जरूर लेता है आदमी। जी। तो इसका मतलब उस अवस्था में उसे कोई इच्छा ही नहीं रही होगी? इच्छा कह भी सकते हैं और नहीं भी कह सकते, क्योंकि कर्मों पर आधारित है। आपका जीवन भी कर्मों पर आधारित है। आज आपने पेड़ तो लगाया बबूल का और आप सोचेंगे कि मेरे को आम दे, तो ऐसा नहीं होता। तो कर्मों पर आधारित है सारी चीजें। तो ये वही पिछले जन्म के कर्म और हाँ ये हाँ सब जी। का सम्मिलन होता है, तब रहता है कि हमने मोक्ष प्राप्ति कर ली। ऐसा हमने जैसे और लोगों ने सुना हुआ है पंडित जी कि जब बैलेंस जीरो हो जाता है नेगेटिव पॉजिटिव का, तब मोक्ष प्राप्ति होती है। हाँ, तो वो आप अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। अगर आप कोई अगर मन में प्रश्न लेके आ रहा है कि जी मेरे को अब आगे जीवन में मोक्ष चाहिए, तो इस ग्रंथ में कई जगह ऐसे आता है कि भाई अब तो संन्यास ले और इस मंत्र को करता हुआ अपने जीवन को जितना भी बचा है ये कर, और इस समय पे जाके मोक्ष की प्राप्ति होगी। अगर इसे देखते हैं पंडित जी, आजकल इतना ज़्यादा बुराई बढ़ रही है, हर कोई गुंडा बन के घूम रहा है, तो आपने कभी कुंडलियाँ देखी होंगी जिसमें आपको दिखा होगा कि हाँ आने वाले समय में ये बच्चा पढ़ाई लिखाई ना करके ये सब काम करेगा? तो ऐसे मेरे पास बहुत सी कुंडलियाँ आई हैं और जो भृगु संहिता में दिखाने के लिए कि बच्चे आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, कोई आर्मी में तैयारी कर रहा है, कोई सब इंस्पेक्टर के लिए तैयारी कर रहा है। तो उन पत्रियों में आप देखिए, आप बहुत लोग फॉर्म भरते हैं, बहुत लोग प्रैक्टिस करते हैं, हर जना नहीं बन पाता। तो इस ग्रंथ में लिखा हुआ है कि ये व्यक्ति बन पाएगा या ये कन्या बन पाएगी या इस गद्दी तक पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे। तो इसके अंदर ये सारी चीजें आती हैं। जैसे कि मैंने आपसे पूछा पंडित जी, फिर से मैं रिपीट करूँगी अपने क्वेश्चन को, जैसे जो लोग गुंडे होते हैं अगर हम बात करें, तो इस तरह कोई कभी आपने देखा है कि बच्चा पढ़ने में बड़ा अच्छा लेकिन आगे चल के गुंडा बनना है इसको? ऐसी चीजें आती हैं, लेकिन वो गुंडा बना या जो भी चीजें ऐसी चीजें आती हैं, लेकिन उन लोगों का जो जो मेरे पास है उनका नाम लेना या ऐसी चीजें बोलनी मुझे लगता है सही नहीं है जी यहाँ पे। जी। जैसे कि हम बात कर रहे थे कि आपको पहले से पता चल जाता है, कभी ऐसा कोई केस आपके साथ हुआ हो कि कोई दिखाने आया हो और उसका जीवन ही कुछ क्षणों का बाकी रह गया हो? हाँ, ऐसे कई कुंडलियाँ मेरे पास आई हैं कि अ, आपके यहाँ जाने के बाद ऐसा एक्सीडेंट होगा और ये हो जाएगा। एक व्यक्ति मेरे पास आए और मैंने उनको एक उपाय बताया, सिर्फ छोटा सा, ज़्यादा महंगा उपाय नहीं था। उसके अंदर मैंने उनको ये बताया, एक कांसी की कटोरी लेनी है, चेहरे पे देख के तेल भर के देख के उसको दान करना है आपने। और उस व्यक्ति को मैंने बोला था जब भी किसी यात्रा पे जाए तो इस पीरियड में, मतलब 35 से 40 के बीच में, इस एज में जब भी तुम यात्रा करो तो ये दान करके जरूर जाओ। वो व्यक्ति पहुंच गए वहां पे वैष्णो देवी, और वहां पे वो कहीं उतर रहे थे और वहीं पे कहीं गिरे और उनकी कोई नस दबी, जिसके कारण उनका गर्दन से नीचे वाला शरीर चलना बंद हो गया। तो ऐसे ऐसे भी इसमें कई चीजें आती हैं। और ऐसे ही एक मेरे पास व्यक्ति आए थे इंद्रपुरी से। उनको मैंने ये बोला था कि अपने बेटे को आप मोटरसाइकिल में दिलाइएगा, तो या दो पहिया वाहन में दिलाइएगा, और इस एज तक में दिलाइएगा। क्यों क्या होता है कि बच्चों को जिद में दिला देते हैं माँ बाप और फिर उसका भोगना पड़ता है। उनके साथ भी सेम यही घटना हुई और वो गिरे और उनका गर्दन से निचला हिस्सा चलना बंद हो गया। और उनकी पत्रिका में ये भी एक वर्णन था कि इसका पिता दोबारा आएगा और ये पूछेगा कि मेरा पुत्र कब पूर्ण होगा,
क्योंकि माँ बाप की सेवा करते करते परेशान हो जाते हैं, तो वो दोबारा वो प्रश्न करने के लिए। तो क्या भृगु में ये भी लिखा रहता है कि पास्ट बर्थ में जैसे पति पत्नी कोई है, पिछले जन्म में पति उसकी सास रहा होगा? ऐसे नहीं आते, लेकिन आते हैं जैसे कि दोबारा रीबर्थ आपका इसी परिवार में होगा या इसी घर में होगा, या ये आपका पूर्व जन्म का भाई है या वाइफ है, ऐसी चीजें इसमें ज्यादातर लिखी हुई आ जाती है। पंडित जी, जैसे कि भृगु में आप बोल रहे हैं कि सबके बारे में लिखा होता है। अब जैसे कोई आदमी यूएस में है और एक दुनिया में, पूरी दुनिया में बहुत सारी कंट्रीज हैं और बहुत सारी कंट्रीज में अलग अलग लोग हैं, तो क्या हर आदमी का वर्णन उस भृगु संहिता में दिया हुआ है? हाँ, उसके अंदर हर व्यक्ति का वर्णन है, लेकिन इसके अंदर कई जगह ऐसा भी देखा गया है कि कोई व्यक्ति आया 10 साल की एज में या 15 साल की एज में, उसने अपनी पत्री ढूंढवाई, नहीं मिली, फिर वो शादी के बाद आया, उसकी वाइफ ने ढूंढवाई, मिल गई। तो इसके अंदर ये भी देखा गया कि इस एज में जाके ये बालक अपनी पत्रिका को सुनेगा और इस कष्ट में सुनेगा, तो ये भी है। और इसके अंदर ऐसा भी आता है कि जैसे टोटल 7 जगह बटी है, जैसे मेरे पास जो हिस्सा होगा उसमें से मैं ढूंढता हूँ, तो कई जगह ऐसा भी होता है कि 20% लोगों की मिलती है और 80% लोगों की नहीं मिलती, कई जगह ऐसा भी होता है। पंडित जी, जैसे आपने बोला है कि 10 साल की उम्र में कोई बच्चा आया तो क्या उसके माँ बाप की लेकर आए होंगे, तो उन्होंने जब ढूंढवाया तो उसका पत्ता नहीं मिला, लेकिन जब वो बीवी के साथ आया ढूंढवाने तो उसका पत्ता मिल गया, ये कैसे पॉसिबल है? उसके अंदर ना ग्रंथ के अंदर लिख के आता है कि ये बालक या बालिका जिसकी भी पत्रिका है, ये मतलब अपनी वाइफ के साथ सुनेगा या अपनी सास के साथ सुन रहा है या माता पिता के साथ सुन रहा है, तो इस ग्रंथ के अंदर ऐसा भी वर्णन आता है और इस परेशानी में और एज में आके सुनेगा, इस परेशानी में आकर, तो ऐसा इस ग्रंथ में देखा गया। जैसे कि आप दोनों ही चीज़ों में महारत हासिल है, आपको भृगु के पत्ते पढ़ने में भी और ज्योतिष में भी, तो आपकी कितनी सिमिलैरिटी आपको लगती है इन दोनों में रहती है? सिमिलैरिटी मेरे को भृगु संहिता पे ज़्यादा विश्वास है और ये मेरी पीढ़ी दर चला आ रहा है और कई भक्त लोग जुड़े हुए हैं, अच्छे अच्छे व्यक्ति भी, राजनेता भी और अभिनेता भी सारे जुड़े हुए हैं और वो भी भृगु संहिता पे विश्वास करते आए हैं और भृगु संहिता चली आ रही है। आपने एक पिक्चर है, नाम मैं उसका बोल रहा हूँ, उसमें कुदरत के नाम पे पिक्चर है जिसके अंदर भृगु संहिता के बारे में बताया गया, जिसमें डैनी और अपना राजेश खन्ना और ये सारे एक्टर हैं, माननीय हैं, तो वो भृगु संहिता के बारे में, उसके ऊपर भी जो टॉपिक हुआ था, तो वो हमारे दादा के पास आए थे और उन्होंने उनसे पूछा कि भाई ये स्टोरी क्या है क्या नहीं। तो ऐसे हम लोग करते आए हैं, हमारी 2-3 पीढ़ी जितनी भी हैं वो सारे भृगु संहिता करते हैं। अब मैं पंडित जी फिर से यही पूछूंगी, जैसे आपने बोला भृगु पे आपको विश्वास ज़्यादा है, लेकिन अगर ज्योतिष की बात करें तो ज्योतिष कितना परसेंटेज सिमिलर होता है भृगु से, अगर सही से जो कोई ज्योतिषाचार्य कुंडली का एनालिसिस कर रहा है? भृगु संहिता में ये लिखा है कि भाई ये इस एज में ये चीज भोगेगा, तो वो गारंटीड है, वो चीज भोगेगा जरूर। और ज्योतिष में क्या है, आप अनुमान लगाते हैं ये ग्रह यहाँ बैठा है, ये आपकी दशा ये चालू हो गई, अभी ये ग्रह इतने डिग्री का है। कई जगह आपने देखा होगा कि पत्रियां भी फेल हो जाती हैं, एस्ट्रोलॉजर की अपनी भविष्यवाणियां भी फेल हो जाती हैं, वो क्योंकि अनुमानित लगाता है कि आपके साथ अब ये ग्रह यहाँ पे बैठा हुआ है, इस घर में बैठा हुआ है, अब ये फल देगा और ऐसे ऐसे देगा, लेकिन वहाँ पे कई जगह फेल हो जाती है। तो उसमें भृगु संहिता विशेष रूप से दिखवानी चाहिए व्यक्ति को और उसके अंदर एकदम सटीक बातें। अगर हम सिमिलरिटी की बात करें तो जैसे 70% सिमिलर होगा या 80% सिमिलर होगा ज्योतिष वैदिक एस्ट्रोलॉजी, तो कितना सिमिलरिटी रहेगी इसमें? मैं तो भृगु संहिता को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ और मैं इन्हीं को शुरू से पूछता हुआ आया हूँ और हमारी जो पीढ़ियाँ जो चली आ रही हैं वो भृगु संहिता के ऊपर ही ज़्यादातर कार्य करती आई हैं, तो भृगु संहिता के लिए मैं ज़्यादा प्रेफर करूँगा। क्योंकि ज्योतिष में कई जगह मैंने अभी भी बोला कि आदमी कहता है जी आपकी ये दशा चल रही है, आपको ये चीज़ प्राप्त होगी, लेकिन वो चीज़ सब पत्रियों में नहीं बैठ पाती है। कई एस्ट्रोलॉजरों की भविष्यवाणियाँ भी दिक्कतें में आ जाती हैं कि भाई ये दशा है, ये है, ये है, तो वो अनुमानित है ज्योतिष कि आप ग्रहों की गणना करके और ये करके कि आप उसके हिसाब से फल बताते हैं, तो इस हिसाब से। पंडित जी, जैसे कि हमने बात करी कि किसी का पत्ता अगर मिल गया तो आप उसके कब वो पैदा हुआ था से लेकर उसके जीवन में क्या क्या घटनाएं घटेंगी और वो क्यों इस परिवार में जन्म लिया, सब कुछ आप बता लेते हैं? हाँ, उस ग्रंथ के अंदर और जब वो पत्रिका जब सुनाई जाती है
भृगु संहिता से। तो उसके अंदर सारा कुछ आता है, जैसे उसके माता पिता का भी नाम आया और पूर्व जन्म में इसने क्या कर्म किए, ये सारी चीजें आई, और अभी जीवन में किस चीज को भोग रहा है और किस कष्ट को भोग रहा है और किस वजह से भोग रहा है, ये सारी चीजें भी इसके अंदर आती रहती है। आपकी पास्ट लाइफ के बारे में भी और जो नेक्स्ट बर्थ है उसके बारे में भी इसके अंदर आती रहती है। पंडित जी, क्योंकि इतनी बड़ी इंफॉर्मेशन है तो मेरे मन में ये जिज्ञासा है कि वो कितने ढेर सारे पेपर्स होते होंगे जो आप इतना लंबा पिछला वर्णन, आगे का, प्रेजेंट का वर्णन कर पाते हैं। जैसे ये हमने अनुमानित लगा रखा है कि जो बटे हुए हैं, जो हमारे जो ये ग्रंथ जी। हैं जो बटे हुए हैं 7 जगह, तो एक जने के बाद जो हिस्सा है वो 40 मन का हिस्सा है एक जने के पास, और एक जो पत्रिका हम सुनाते हैं उसके अंदर कम से कम 10 से 12 वक्ते होते हैं जो जिसमें से हम सुनाते हैं। जी। तो उसके अंदर सारी चीजें आ जाती हैं, 10 से 12 जो वक्ते होती हैं, और इसके अंदर कई लोग वर्षफल भी सुनते हैं अपना, और प्रश्न के लिए भी आते हैं कई लोग, तो ऐसे है। मतलब मेजर उनके चेंजेस क्या लाइफ में होंगे वो जानने के लिए हाँ, आते हैं कब कहाँ कोई सब किस चीज़ जगह। आने के लिए आते हैं। जी। क्योंकि कलयुग है, कलयुग में हर व्यक्ति परेशान है, और हर अपने व्यापार में हो, चाहे मैरिड लाइफ में परेशान हो, चाहे पढ़ाई में कहीं दिक्कत हो। आप छोटे से बच्चे से भी कहेंगे 6 साल के, तो वो भी कहेगा कि अब पापा गंदे हैं या मम्मी गंदी है या ऐसा ऐसा है या दादी या कुछ कह रहे हैं। तो हर जना आज के टाइम में टेंशन है। जी। पंडित जी, जैसे कई बार हमने सुन रखा है और कई बार एक्सपीरियंस भी किया है, किसी की लाइफ में बच्चा नहीं है, मतलब डॉक्टर्स ने मना कर दिया कि नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी उनको बच्चा हो जाता है। तो ये सब भी भृगु में लिखा होगा कि सब कुछ हाँ, परेशानी भृगु झेलने के बाद भी उनको बच्चा होगा जरूर। भृगु संहिता में यही एक चीज बहुत बढ़िया है। मेरे पास बहुत सारे हिंट हैं जो कि मैं दे सकता हूँ, जिनके यहाँ संतान की प्राप्ति हुई है कि जाके ऐसा ऐसा करे और ये मंत्र करे, और कईयों के साथ ऐसा भी हुआ है कि 50 साल की उम्र में जाके संतान की प्राप्ति हुई है। कई जगह ऐसा भी हुआ है कि 3 कन्या हो गई हैं लगातार। लोगों में इच्छा रहती है भाई अब पुत्र हो जाए, पुत्र हो जाए, पुत्र हो जाए। तो ऐसा भी देखा गया है कि 50 के पार होने के बाद भी कईयों के पुत्र की प्राप्ति हुई है, अगर इस ग्रंथ में आ जाए। ऐसी एक रेलवे में जॉब करते थे और उनके मेरे पास पत्रिका सुनने के लिए आए थे जब मैंने स्टार्टिंग किया था। तो वो जब मेरे पास पत्रिका सुनने के लिए आए थे तो वो अपने बेटे की शादी करते थे उस समय। तो वो मेन पर्सन तो अपने बेटे के लिए ले आए थे कि कहाँ रिश्ता होगा, क्या होगा, कैसे होगा। लेकिन मैंने उनको ये बोला कि आपकी 2 संतान का ही होगा। तो जैसे ही उनके बेटे की शादी हुई, वाइफ भी उनकी प्रेग्नेंट हो गई, और जब वो गैस की गोलियां लेती रही कि पेट में मेरे दर्द हो रहा है या कुछ हो रहा है, और जब पेट ज्यादा ही बढ़ गया, जब डॉक्टर के गई तो तब पता लगा कि सास भी मेरी प्रेग्नेंट है और वो भी प्रेग्नेंट है। तो इसके अंदर ये भी चीजें देखी गई। तो जैसे कि आपने बार बताया कि मंत्र और जप द्वारा कुछ भी हासिल किया जा सकता है, किसी के योग में अच्छे पैसे नहीं है कुंडली में, तो क्या ये भी पॉसिबल है कि हम मंत्रों और जप द्वारा, जो कि आपने शुक्राचार्य जी का बताया, उससे हम एक वो लेवल वो अचीव कर सकते हैं कि हाँ सारा कंफर्ट लिविंग का और सारे सब कुछ रहे हमारे पास? हाँ, आदमी परिवर्तन कर सकता है। मैं बार बार यही कहूँगा कि अगर आदमी इच्छा लेके आ रहा है पत्रिका सुनने के लिए कि भाई मेरे जीवन में ये चीजें परिवर्तन हो जाए और ऐसे ऐसे हो जाए, तो उसमें जप, तप और हवन, ये सारी चीजें करेगा तो जरूर परिवर्तन। जैसे कि हम बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, संत हो गए, सब लोग हो गए, तो उनका ये कहना रहता है कि जीवन और मृत्यु ये दोनों कार्य भगवान ने अपने हाथ में रखे हैं, और भगवान की इच्छा रहेगी तो इंसान की अगर जीवन नहीं हुए तो बहुत हद तक बढ़ा देंगे। वो तो उन्हीं के हाथ में है कि हाँ जब कब मृत्यु देनी है, कब जीवन देना है। तो अभी आपको एक हिंट दे रहा था कि एक व्यक्ति आए थे जिनके बेटे के भी पुत्र हुआ और स्वयं के भी पुत्र हुआ। जी। तो इस ग्रंथ में वर्णन था कि तेरे एक और लड़का होगा। तो अब इसको आप क्या कहें ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन ग्रंथ में अगर लिखा है कि अगर इस एज में पुत्र होना है या इस एज में जाके संतान की हानि होनी है या स्वयं की हानि होनी है, घर में किसी और की हानि होनी है, तो इसके अंदर ये सारी चीजें आती हैं और होता है 110%। इसका कोई काट नहीं है। इसका कोई कारण पंडित जी, जैसे कि आपने बोला कि 7 परिवार के पास ही भृगु संहिता है असली जो है, तो अगर जैसे कोई आपके पास आया, उसको अपना पता नहीं मिला, तो ये कैसे पता लगा सकते हैं कि मेरा पता किस परिवार के पास होगा? ये हम लोग नहीं बता सकते क्योंकि बहुत बड़ा विशाल ग्रंथ है जिसके अंदर हर मनुष्य के बारे में लिखा है, लेकिन ये नहीं बता सकते कि आपकी
इस वाले परिवार में मिलेगी या इनके पास मिलेगी, क्योंकि ये बहुत बड़ा ग्रंथ किसी के पास भी हो सकती है 7 परिवार में से। तो उसको सातों जगह घूमना पड़ेगा। अगर उसकी लिखी होगी कि दूसरे परिवार में मिल जाएगी या तीसरे परिवार में मिल जाएगी, तो उसकी वहाँ मिल जाएगी। या ये भी देखा गया जैसे मैंने आपको पीछे भी ये बोला कि भाई 10 साल की एज में आया वो व्यक्ति और फिर शादी के बाद उसने रीडिंग करवाई अपनी, तो उसकी पत्रिका में ऐसे-ऐसे आया। तो ऐसा भी कई जगह देखा गया। मतलब आप ही के पास अगर वो 10 साल पे आया और फिर वो अपनी बीवी के साथ आप ही के पास आता है, तो उस समय नहीं मिला लेकिन बाद में मिल गया। हाँ, कई जगह ऐसे भी देखा गया है, लेकिन कई जगह ऐसे भी देखा गया है कि नहीं मिलती है तो फिर वो दूसरी जगह ट्राई करते हैं, उधर मिल जाती है उनको। आपने जैसे बताया ये 7 परिवारों में बटी, तो ये किस हिसाब से 7 परिवारों में बाँटी गई थी विदेश में? जैसे फैमिलियाँ जैसे बढ़ी हुई, जो इनके बिरजू जी के जो शिष्य थे, तो इन्होंने ये उनके हाथ में दी और वो आगे परिवार बढ़ता चला गया। तो ये टोटल संयोजकों के टोटल 7 जगह से इसके टोटल हो गए हैं। कई जगह ऐसा भी देखा गया है कि हमारी फैमिली से या कहीं से कोई गया या हमारे दादा जैसे कई जगह भ्रमण किया, विदेशों में भी किया और कई जगह किया और पिताजी ने भी कई जगह भ्रमण किया विदेशों में भी, डेनमार्क वगैरह, अमेरिका वगैरह। तो जैसे दलाई नामा जी का नाम आता है, तो उनके पास भी थोड़ा-सा भृगु संहिता का हिस्सा है। वो कैसे पहुँचा उनके पास, कैसे नहीं पहुँचा, इस बारे में मैं नहीं कह सकता। दूसरा, ये थोड़ा-सा हिस्सा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी है। मतलब कुछ ही चीज़ें हैं मतलब उनके पास। तो ये टोटल 7 परिवार के पास संजो के रखा हुआ है, जो कि इस ग्रंथ को आगे तक लेके चलते। जैसे एक पंडित जी थे जो लखनऊ में बैठते थे। अब उनके जो फैमिली में आगे हैं, उनकी बहू भी आईएएस बनी हुई है, उनका जो पुत्र है वो भी आईएएस वगैरह बने हुए हैं। तो वो आगे ग्रंथ को लेके नहीं चलते, ग्रंथ उनके पास है। बस उसकी वो जैसे हमारी जो पूजाएँ वगैरह होती हैं, तो ऐसे ग्रंथ की पूजा वगैरह होती है, तो वो पूजा वो करते हैं वो, लेकिन वो ग्रंथ किसी को नहीं देते। कई बार पिताजी ने भी उनसे कहा कि ये ग्रंथ जो अब तो उन्होंने दिया नहीं अपना। तो ऐसे ये टोटल 7 जगह है, जिसमें लखनऊ भी है, बनारस भी है, होशियारपुर भी है, ऐसे टोटल 7 जगह दिल्ली में हम लोगों के पास है। तो ऐसे ये ग्रंथ। पंडित जी, जैसे कि हम ऑफ कैमरा बात कर रहे थे, मैंने आपको बताया था कि प्रतापगढ़, बनारस इन सब जगह बनी, तो आपने बताया बनारस में पूरी लाइन है। तो ये कैसे पता करें ये वाली लाइन में ये वाला आदमी सच्चा है और ये वाला? नहीं, उसमें ना आप पता नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे मैं भी हूँ या मेरा जैसे चाचा हैं, तो वो भी करते थे। अब लेकिन उन्होंने उम्र के हिसाब से या जो भी देख के उन्होंने नहीं करते हैं वो। अब मेरे ताऊ जी थे, तो वो भी करते थे, लेकिन उनकी डेथ हो गई, मतलब जवानी में उनकी डेथ हो गई और ये सारी चीज़ें हो गई। तो ऐसे कह नहीं सकते कि किसके पास ओरिजिनल है, किसके पास ओरिजिनल नहीं है। और जो गली वाली जो बात थी, वो यही है कि हमारी फैमिली है, जैसे ये हमारा राइट्स के बगल में एक और है, एक और है। तो ऐसे हम लोगों के हिस्से बटे हुए हैं, तो ऐसे काम करते हैं। तो अगर मेजर जो हम 7 जगहों की बात करें, कौन-कौन सी जगह पे पा सकते हैं पंडित जी? ये होशियारपुर है, लखनऊ है, काठमांडू में भी है, न्यू जर्सी अमेरिका में भी है और दिल्ली में है। ऐसे टोटल 7 जगह है। हमने जैसे बात करी पंडित जी, आपने बोला कि आपके चाचा थे या ताऊ थे जिनकी डेथ हो गई, तो क्या आप लोगों ने परिवार में नहीं देखा तो उनके साथ क्या होगा? नहीं, इसमें ना जैसे वर्जित है अपने लोगों के लिए देखने के लिए, और हम लोग अपना नहीं देख सकते। ना आप अपना, ना अपनी वाइफ का, बच्चे का, किसी का नहीं देख किसी सकते। किसी का नहीं देख सकते। और ये सब वर्जित है, क्योंकि जो हमारा ये जो ग्रंथ को लेके आगे चलना है, गुरु जी को लेके आगे चलना है, और जो इनके प्रचार और प्रसारण, ये जो सारी चीज़ें करनी है, तो इसके अंदर ये है कि भाई जो हमें प्राप्ति चाहिए, तो वो तो हम तो ग्रंथ से देख के अपने आप ही कर लेंगे, चाहे मंत्र करना हो, जो भी ये मंत्र बताएंगे उस ग्रंथ के माध्यम से। तो ये इसलिए इसमें ना वर्जित है, फिर हम लोग अपने उपायों में लग जाएंगे, हम इच्छाओं को पूर्ति करते रहेंगे। तो इसलिए इसमें जो भृगु आचार्य है या जो भृगु जी की जो ये ग्रंथ लेके चल रही है, जो फैमिलियां हैं, ये अपनी पत्रिका नहीं देख सकते कि हमारे साथ क्या घटना होने वाली है, क्या दिक्कतें आने वाली हैं। तो ये है कि हमें सिर्फ भृगु जी की आराधना करनी है, उनका प्रसारण करना है, उन्हीं की पूजा करनी है।
ये सारा। पंडित जी, अगर जैसे आपने बताया जो आपके ताऊ जी चाचा जी थे जिनकी डेथ हुई, अगर ये कोई देख लेता और इस समय पे उनकी डेथ होने वाली है, उनको पता चल जाता, तो क्या इसको भी मंत्रों द्वारा टाला जा सकता था उनकी डेथ? हाँ, उनको टाला जा सकता था, लेकिन ये सारी चीज़ें ना फिर बढ़ जाता है हमारी फैमिली के लिए। फिर हम मतलब जो हमारी भविष्यवाणियाँ होंगी या जो ग्रंथ हमें बताना चाह रहा है या विभू जी उनके माध्यम से हम बताना चाह रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें उल्टी-सीधी होने लगेंगी। जैसे बताया उसे कि भई ये होने वाला है, तो इसलिए इस चीज़ में बढ़ जाता है कि अपनी पत्रिका नहीं दे सकते या अपने बारे में नहीं जान सकते। तो ऐसा ये है कि हमारे साथ है, सारे 7 परिवारों के साथ ही है। उन सबको वर्जित है। सबको होता पंडित जी, जैसे कि हम गीता के बारे में बात करते हैं, जो गीता बोलते हैं कृष्ण जी और अर्जुन जी का संवाद है बेसिकली, और उसमें बहुत सारे श्लोक हैं जो हमको ज्ञान देते हैं अपने जीवन को जीने के लिए। तो ये भृगु संहिता का क्या है, ये एग्जैक्टली था क्या, किस तरह का संवाद था जो कि हमको पूरा ज्ञान देता है हमारे लिए? विभू जी के शिष्य भी समझ लीजिए और पुत्र भी समझ लीजिए, जो शुक्राचार्य जी हैं। और ये जैसे विभू जी बोल रहे जा रहे हैं और वो लिखते जा रहे हैं। जैसे आपने सुना होगा कि वेद व्यास जी बोलते रहे और भगवान गणेश जी लिखते रहे सारे ग्रंथों का। जहाँ आप चुप हुए वहाँ पे मैं लिखना बंद कर दूंगा। उसी प्रकार ये ग्रंथ है। कई लोगों के लिए इसमें औषधियाँ भी आती हैं कि ये औषधियाँ लेके ऐसे लाइफ में परिवर्तन हो सकता है कि इस बीमारी से बचा जा सकता है। कई जगह साइंस भी फेल हो जाती है। इस ग्रंथ के माध्यम से कई जगह इलाज भी होते हैं, जिसमें औषधियाँ भी आती हैं। कई जगह डॉक्टर को समझ नहीं आता कि बीमारी है क्या और दिक्कत है क्या। तो कई जगह ऐसे भी देखा गया है। तो एक मेरे पास व्यक्ति आए थे, उनको क्या हुआ, भाई तो भूख लगनी बंद हो गई थी, थोड़ा उम्र भी उनकी ज़्यादा थी, तो वो स्मोकिंग करते थे। तो उनके फैमिली वाले बोले भाई हो सकता है, भाई गले में भी दर्द बताते हैं अपना, हो सकता है इनको कैंसर हो। तो वो दिल्ली में ले गए हॉस्पिटल में और उनको दिखाने लगे, तो उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि इन्हें कैंसर है। और जब वो पत्नी मेरे से जब परेशान हुई, उनकी फैमिली वगैरह सारे, और वैसे उनका नाम मैं बताऊँ, आनंद स्वरूप उनका नाम था और वो प्रेस में काम करते थे ये मायापुरी में। तो जब मेरे पास पत्रिका सुनने के लिए वो आए, तो मैंने उनको ये बताया कि भाई ना तुम्हें कैंसर है ना कुछ है, और इतनी एज तक और जियो। और वहाँ पे उनको ये कह दिया कि भाई कैंसर है, आप बिस्तर पे लेट जाओ। और आपने कई जगह ऐसा भी देखा होगा कि डॉक्टर लोग क्या करते हैं कि आप कमरे से बाहर ही मत निकल जाना, हार्ट अटैक आ जाएगा, अभी ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो कई जगह ऐसा भी ग्रंथ में देखा गया कि नहीं है ऐसी कोई बीमारी, वो किसी और वजह से है, जो भी आप अपने खा रहे हैं पी रहे हैं दिनचर्या ये किसी भी विषय से। तो इस ग्रंथ में ये भी चीजें आ जाती। पंडित जी, थैंक यू सो मच, आपसे आज भृगु के बारे में इतना कुछ जानने को मिला कि भृगु संहिता होती क्या है। और भी क्वेश्चंस लेके आप ज्योतिष में भी आपके पास महारत है, हम नेक्स्ट एपिसोड में जरूर आपसे ज्योतिष के बारे में बात करेंगे। ASKofficials.com